अगर कहीं रास्ते में विदुर जी से भेंट हो जाए ना, तो उनसे कहना वही एक ऐसा भक्त है जिसने मुझे ऋणी कर दिया, मैं उसका ऋणी हूं, उसने मुझे दिया ही दिया है, कभी हमसे कुछ लिया नहीं। शुकदेव जी इस कथा को बड़ी दिव्यता से श्रवण कराते हैं। और जब विदुर जी से भेंट भई है तो उन्होंने कहा मैत्रेय ऋषि के पास चले जाओ, मैत्रेय ऋषि तुम्हें बताएंगे। मैत्रेय के पास विदुर जी आते हैं। मैत्रेय ने बताया, विदुर जी भगवान ने कहा था कि मैं विदुर का ऋणी हूं। ये विदुर कोई और नहीं, साक्षात धर्मराज हैं। मांडव्य ऋषि ने शापित कर दिया था, सो विदुर के रूप में, दासी पुत्र के रूप में अपमान सहने चले आए। कारण ये था कि मांडव्य ऋषि ने बचपन में किसी कीड़े में कांटे चुभो दिए, और जब मांडव्य यहां से गए तो धर्मराज ने उन्हें शूली पर चढ़ाने का आदेश किया। मांडव्य कहते रहे, देखो मैं अबोध था, मेरा बचपन था, मेरा दोष नहीं है, किंतु धर्मराज ने कहा नहीं, तुम्हारे कर्मों का यही परिणाम है। मांडव्य ने शाप दे दिया। सिद्धांत कोई और होता है और उसका व्यावहारिक पक्ष कुछ और होता है। तुम भी एक बार मनुष्य बनकर धरती पर जाओ तो देखना। अरे इस धरती के लोगों ने तो राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, नहीं कुछ मिला तो गर्भवती सीता को ही जंगल में भेजवाया। वही धर्मराज विदुर के रूप में आज भटक रहे थे। विदुर जी ने कहा, प्रभु को मैंने सूखे साग खिलाए थे, अगर प्रभु उन सूखे सागों के ऋणी हैं तो ऐसे प्रभु को प्रणाम। विदुर जी की आंखें भर आईं। शुकदेव जी कहते, राजन उस मूसल को रगड़ते रगड़ते जो थोड़ा सा भाग बच गया था उसे एक बहेलिया ने पाया, और बहेलिया ने उसे अपने बाण के अग्रभाग पर रखा। और ये बहेलिया कोई और नहीं, रामावतार का बाली है। भगवान ने उससे कहा था कि मैं अपने कर्मों का फल भुगतने को तैयार हूं। आज भगवान एक पीपल वृक्ष के नीचे अपने पैरों पर पैर रखकर बैठे हैं। उनके तलवों की लालिमा देखकर उस बहेलिया ने वही बाण चलाया। बाण प्रभु के चरणों में लगा। बहेलिया उपस्थित हुआ। भगवान ने कहा, तेरा उपकार भी अब समाप्त। भगवान इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम चले गए। शुकदेव जी कहते, राजन बताऊं, जैसे ही तुम्हारे पूर्वजों को पता चला, वंचितो हम महाराज हरिणा विष्णु रूपिणा, कुंती मां का शरीर तुरंत छूटा। तुम्हारे दादाओं ने तुम्हें बुलाकर अभिषेक किया और स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। देखो कहां से कहां ले आ रहे हैं। शुकदेव जी कहते, राजन परीक्षित अब तुम राजा बन गए। राजा बनने के बाद नित्य प्रति तुम अपने राज्य में घूमते थे। राजन
जरासंध का मुकुट पहन जब तुम जंगल की ओर गए तो तूने शमीक ऋषि का अपराध किया। शमीक पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें शापित किया। इति लंघित मर्यादा, मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए 7वें दिन तक्षक तुम्हें डस लेगा।